सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानामि सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंत अनंत श्री परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। मान बाबू, आज हम फिर पुनः इस धर्म सभा में धर्म श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो धर्म का श्रवण करता है वह निश्चित ही धर्मात्मा होता है। आचार्य कहते हैं धर्म उसी को समझ में आता है जिसके अंदर धर्म की जिज्ञासा होती है, और जिसको धर्म की जिज्ञासा ही ना हो उसे कितना भी धर्म पिलाया जाए, धर्म सुनाया जाए, वह सिर्फ कुछ ही कार्य करेगा, पहला काम या वहाँ से भाग जाएगा। और अगर जबरदस्ती बिठाल भी लोगे तो क्या करेगा, अपने कानों को बंद कर लेगा। तो फिर आचार्य कहते हैं कि ऐसे जीव जो होते हैं, जो धर्म श्रवण करने में इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, आखिर में वो कौन है? तो भगवंत कहते हैं वह अभी दीर्घ संसारी है, उनका संसार अभी बहुत बड़ा है। आखिर में हम सभी लोग इस संसार सागर में अगर कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ पर भ्रमण के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। पर भ्रमण का नाम ही अगर कुछ है तो उसका नाम ही संसार है। और इस विराट संसार को अगर कोई ध्वस्त करने वाला है तो मात्र वो 2.5 अक्षर का नाम, 2.5 अक्षर, वो क्या है? धर्म। जिसने धर्म को स्वीकार किया वो धर्मात्मा हो गया, और जिसने धर्म को छोड़ा वो क्या हो गया? वो हम जैसे संसार में ही आज क्या कर रहे हैं? पर भ्रमण कर रहे हैं। उस धर्म का विवेचन करते हुए सर्वज्ञ प्रभु ने उस धर्म को 2 भागों में विभाजित किया।
धर्म तो एक ही है, पर उस धर्म को पालन करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं ग्रस्त और एक होते हैं निर्ग्रंथ। कौन होते हैं? एक ग्रस्त, एक निर्ग्रंथ, जिसको हम एक श्रवण धर्म भी कहते हैं और ग्रस्त धर्म भी कहते हैं। आचार्यों ने कहा कि जो जीव ग्रस्त आश्रम में रहकर अपने व्रत नियम आदियों का पालन करता है, उसको मुनि बनने में या महाव्रती बनने में ज़्यादा वक्त और ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वो अपने ग्रस्त जीवन से ही व्रत संयम नियम आदियों के अंतर्गत में क्या होता है? बंधा रहता है। उपवास आदि का उसको अभ्यास होता है, व्रत आदि करने की उसमें लालसा होती है, तभी जाकर वो मुनि धर्म को क्या कर सकता है? सही रूप से पालन कर सकता है। और जिसका ग्रस्त जीवन से अभ्यास नहीं है, तो उसको मुनि बनने में भी क्या आएगी? बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी कठिनाई उसको सामना करनी पड़ेगी। यहां पर बात है, साधु की बात है और आप सबकी बात है, मतलब श्रवण और श्रावक। अगर इस धर्म रूपी रथ को अगर कोई आगे तक लेकर जाने वाला कोई अगर है, तो वो कौन है? श्रावक और श्रवण। यहां तक बोल दिया गया कि जो श्रावक है और जो साधु है, वह उस रथ के क्या है? दो पहिए हैं। उन दो पहियों पर यह धर्म रूपी रथ चल रहा है। अगर इसमें से अगर एक भी पहिया अगर गड़बड़ करेगा, तो दूसरा पहिया उस रथ को आगे खींचने में असमर्थ हो जाएगा। चाहे वो साधु समाज से हो और चाहे वो श्रावक समाज से हो, जब तक वो दोनों पहिए एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, तब तक ये धर्म रूपी रथ आगे तक नहीं चलेगा। तो करना क्या है? चलने से मतलब क्या? चलने से मतलब है आचरण। क्या है? आचरण। जहां पर श्रावक शब्द का जहां पर उच्चारण किया जाता है, तो वहां पर निश्चित ही आचरण शब्द का उच्चारण है। श्रावक धर्म किससे बना? आचरण से तो बना। अगर कोई आपको श्रावक और श्राविका कह रहा है, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं वो आपके आचरण को देखकर इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अन्यथा अब तो कोई श्रावक श्राविका तो कहता ही नहीं है, अब तो जैन साहबी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैनिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन में भी क्या लग गया? साहब लग गया। ये दिन धर्म, ये वितराग धर्म किनका है? साहबों का नहीं है। किनका है? ये वितराग धर्म श्रावकों का है, श्रमणों का धर्म है। अगर किसी ने अगर आपको बोल दिया कि आओ जैनी इधर आओ, तो शायद मेरे अंदाज में झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा किस बात पे हो जाएगा? बस इसी बात पे हो जाएगा, इसने मुझसे क्या बोल दिया? जैनी बोल दिया। और अगर जैनसा बोल दिया तो कोई झगड़ा नहीं है।
अरे इसने तो बड़े आदर सम्मान के साथ में क्या किया है, मेरे को पुकारा है। महान बाबू, अगर इस साहब से भी अगर कोई ऊंचा कोई शब्द अगर तीर्थंकरों ने हमको दिया तो वो क्या दिया, श्रावक धर्म दिया, श्रावक शब्द दिया। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो है वही श्रावक है। ना हमारे पास में श्रद्धा है और ना हमारे पास में विवेक है और ना हमारे पास में क्रिया है, तो आचार्य कहते हैं आप सब कुछ हो सकते हो पर श्रावक नहीं हो सकते। आज थोड़ी सी हम श्रद्धा गुण पर बात करें, जो हम सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। परमार्थ के कार्यों में भी और संसारिक कार्यों में भी अगर हमको किसी पर विश्वास नहीं है, किसी पर अगर मतलब श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक आप लोग, एक धोबी होता है, धोबी धोबी क्या करता है, आपके कपड़े धोता है, उसका काम ही क्या है, धोना। आप अपने कीमती से कीमती कपड़े उस धोबी को, आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मतलब बड़े बड़े स्थान खुल गए, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लिनिक क्या बोलते हैं उसको, ड्राई क्लीन है ना, ड्राई क्लीन पे भेज देते हैं। बड़ी बड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ, महंगे बड़े सूट, आखिर क्यों बेचते हैं? उस धोबी पर आपको विश्वास है। क्या विश्वास है? यह इन वस्त्रों को क्या कर देगा, साफ कर देगा। तो ये तो देते हैं आप, मेरा किसी को देके दिखाओ, आप कोई पड़ोसी आपसे कपड़ा मांग रही, फिर आप देते हो क्या? नहीं देते हो। किसको देते हो? धोबी को दे देते हो। उस पर क्या है, आपको विश्वास है। एक डॉक्टर के पास जाते हो, सारी बीमारी बता देते हो, जहां तक है अपने शरीर में जो भी रोग होते हैं हम लोगों को उजागर नहीं कर पाते, उस डॉक्टर को अपने रोगों को बता देते हैं। आखिर में क्यों बताते हो? आपको विश्वास है इसकी दवाई से क्या होगा, मेरा ये रोग ठीक होगा। कौन सा गुण चल रहा है अभी? विश्वास गुण कहो, श्रद्धा गुण कहो, आस्था, कुछ भी कहो। उसी प्रकार एक वकील होता है, उस वकील के ऊपर भी हमको क्या होता है, पूरा विश्वास होता है। अगर अपराध किया है और अपराध नहीं किया है तो सारी की सारी बातें उसको बता देते हैं। तो वो कौन है? विश्वास का पात्र है, नहीं है? उस पर विश्वास है। लौकिक साधनों को सिद्ध करने के लिए लौकिक लोगों पर हमको पूर्ण विश्वास है, पर इस आत्मा को पवित्र करने के लिए अपने भगवान पर या अपने पर इतना सा भी विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जहां पर श्रद्धा नहीं होगी वहां पर कोई चमत्कार, कोई अतिशय, कोई ऐसी घटना घटित नहीं होगी जिससे आप प्रभावित होकर उसकी ओर चले जाए। लोग कहते हैं महाराज पहले कोई चमत्कार दिखाओ। क्या दिखाओ? कोई चमत्कार दिखाओ। क्या चमत्कार दिखाए? कोई बस दिखाओ महाराज। आचार्य कहते हैं चमत्कार होता है वहां पर नमस्कार नहीं होता है, जहां पर नमस्कार होता है वहीं पर चमत्कार होता है। आप अपने नमस्कार को इतना पावरफुल करिए, उस नमस्कार में श्रद्धा का इतना विष डाल दीजिए कि जब आप भगवान को नमस्कार करो तो वहां पर चमत्कार भी हो और वहां पर अतिशय भी हो।
एक नमस्कार श्रद्धा के साथ में आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने किया था ना। शायद आपको पता नहीं हो, और पता होगा तो याद नहीं होगा। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने जब राजा के कहने पर, असाध्य रोग होने पर, जब उन्होंने मुनि पद को छोड़ दिया, पर श्रद्धा गुण को नहीं छोड़ा था। और उसके बाद जब नमस्कार करने की बात आई, उन्होंने कहा कि नमस्कार तो करूंगा, पर मेरा नमस्कार आपका ये पाषाण झेल नहीं पाएगा। तेजी के साथ जंजीरों से उसको बांध दिया गया। देखते हैं कैसे इसका नमस्कार में ताकत है। जैसे ही शंभु स्तोत्र की रचना करते हैं, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ जैसे ही 8वें तीर्थेश चंद प्रभु का स्मरण करते हैं, स्तुमन करते हैं, वैसे ही उसमें से भगवान चंद प्रभु प्रकट हो जाते। ये होता है नमस्कार। आप करके दिखाओ। आप नमस्कार आगे कम करो, पीछे ध्यान ज्यादा रखो। पीछे कौन आ गया, कौन चला गया। सही है, बिल्कुल सही कहूंगा। मैंने पहले भी कहा था ना, जो कहूंगा, जैसे अपन किसी कोर्ट में जाते हैं ना, मैं तो नहीं गया, आप लोग शायद गए होंगे, आपको देखा होगा कि जब भी कोई गवाही देनी होती है तो क्या किया जाता है, वहां पर एक गीता होती है, एक पुराण होता है, उस पर हाथ रख दिया, विटनेस बॉक्स होता है ना, जैसे बोलते हैं, उसमें खड़ा कर लिया जाता है। बोलते हैं, वकील बुलवाता है, बताओ जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। पर व्यक्ति इतना बेकार है, वहां पर भी झूठ बोल ही देता है। कसम किसकी खा रहा है? गीता की कसम खा रहा है, पर बोल क्या रहा है? झूठ बोल रहा है, असत्य बोल रहा है। सत्य तो बोलता ही नहीं है। बात यहां पर है, श्रद्धा की बात है आज। और यह श्रद्धा श्रावक में भी लगती है और साधु में भी लगती है। हम कुछ करें ना करें, पर एक काम अवश्य करें, अपने श्रद्धा गुण को मजबूत करें। और जहां पर श्रद्धा गुण मजबूत होता है ना, तो हमारे जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की आदाएं व्याधाएं, अनेक प्रकार के अशुभ कर्म का उदय क्या होता है? उस श्रद्धा गुण के बल से ही क्या हो जाता है? क्षय को प्राप्त हो जाता है। आपके जनालय में बहुत सुंदर भाव चित्र बने हुए हैं भक्तांबर जी के, बने हैं ना? कितने बने बताओ? 48 बने। इन 48 भाव चित्रों में आचार्य मानतुंग स्वामी की वो कृति याद आ जाती है, उनका वो श्रद्धा गुण याद आ जाता है। जंजीरों में बंद करने के बाद, ताले लगाने के बावजूद भी भक्ति नहीं रुक पाई, श्रद्धा गुण नहीं रुक पाया। उन्होंने वहीं पर जेल में उपस्थित होकर क्या किया? भक्तामर स्तोत्र की रचना की। और रचना करने के बाद क्या हुआ? उनके 48 ताले खुल गए। महाराज, हम तो रोज पढ़ते हैं, हमको कंठस्थ है, पर अभी तक एक भी कोई भी कुंडी नहीं खुली महाराज। ये तो कोई काल्पनिक बात लगती है, कोई बड़ा चढ़ा कर बात कर दी है। नहीं, बड़ा चढ़ा के बात नहीं की है, बात तो जितनी थी उतनी की है। वही वक्तामर है, सब कुछ वही है। अगर कुछ बदला है तो हमारा अंतर्कण की भावनाएं बदल चुकी है, हमारा श्रद्धा गुण खत्म हो चुका है। आचार्य क्या बोलते हैं? अपनी श्रद्धा गुण को क्या करते रहो? जल देते रहो, उसको फलीभूत करते रहो, तब जाकर उसमें क्या होगा? तब जाकर उसमें सुख का कोई फल उसमें लगेगा।
विचार करते हैं, सोचते हैं। आज खुद ही देखिए, विचार करिए, हम जब भगवान को धोख देते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, तो हमारे अंदर कितनी श्रद्धा होती है। कहा भी जाता है नमहु त्रियोग समारिके। कितने त्रियोग होते हैं? 3, मन, वचन और काया। मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं जा रहा है, और काया का तो पता ही नहीं कहां कहां जा रही है वो। आखिर में जब तक हम मन वचन काया को व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक हमको ये परमात्मा का दिव्य स्वरूप इस जिन बिंब में भी दिखाई नहीं देगा। सामने विराजित जो जिन बिंब है, वो हमको बोध कराता है। क्या बोध कराता है? एक ही बोध कराता है कि इस प्रतिमा को देखकर आपकी प्रतिभा भी ऐसे ही जागृत होगी। आपके अंदर भी क्या बैठी हुई है? एक प्रतिभा बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है? प्रतिभा। इस प्रतिमा को देखकर क्या प्रकट होता है? हमारे अंतःकरण में हमारी प्रतिभा जागृत होती है। और प्रतिभा जब तक जागृत नहीं होगी, जब तक आप भगवान भी नहीं बनेंगे। एक छोटी सी बात आपको बताऊं समझने वाली। आपके पास में कहीं ना कहीं, पहले तो पर्स होते थे, अब तो क्या चलता है? मोबाइल चलता है। पर्स में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में एक या बचपन की या जवानी की कोई ना कोई फोटो रखी रहती थी, है ना अध्यक्ष जी? छोटी सी फोटो जिसको अपन फॉर्म पर लगाते हैं ना, वो फोटो तो कहीं ना कहीं पर्स में या कहीं ना कहीं रखी होगी। और आज के युग में किसी ना किसी मोबाइल की कहीं ना कहीं स्टोरेज में या फिर किसी ना किसी डिवाइस में कोई ना कोई फोटो हमारी सेव होगी। जब जब आप अपनी फोटो को देखते हैं, बताओ आपको अपना बीता हुआ कल याद आता है? मन में कहीं ना कहीं आता ही होगा, पहले मैं ऐसा दिखता था। आता नहीं आता? बताओ हाँ ना, कुछ तो बोलो। आता है ना? बात यहां समझने वाली है। उस चित्र को देखकर हमको अपना बीता हुआ कल याद आता है, पर जिन बिंब को देखकर हमको आने वाला अपना भविष्य दिखाई देता है। क्या दिखता है? जब चित्र को देखकर बीता हुआ कल ध्यान में आ जाता है, तो इन जिन प्रतिमाओं को देखकर, इन जिन गुरुओं के दर्शन कर कर हमको अपनी आने वाली जो भविष्य की जो पर्याय हैं, वो हमको इसको देखकर याद आना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। क्या नहीं होता? हमको याद नहीं आता। हम तो भगवान को दर्शन किया और चावल पटके और 3 परिक्रमा लगाई और ऐसे भागे जैसे कि कोई आपको जबरदस्ती यहां पर बिठा रहा हो। बंधुओं, याद रखना, जब भी जिनाले में आओ, मजबूरी में मत आओ, मजबूती के साथ में आओ। कैसे आओ? मजबूती के साथ आओ, मजबूरी में मत आओ। अधिकांश व्यक्ति आज जिनाले आता है, भगवान के मंदिर करने आता है, तो वो ये समझता है कि अगर मैं मंदिर नहीं गया तो शायद आज मंदिर में पूजा पाठ नहीं होगी। अगर आज मंदिर नहीं गया, जो मंदिर में आने वाली जो महिलाएं हैं, जो सहेलियां हैं, अपने दुख की 4 कहेंगी, 4 सुनेंगी, तो कौन सुनाएगा उनको? देख तो आए, कुछ लोग इसलिए मंदिर आते हैं। अनेक अनेक लोगों की भावनाएं हैं, अपनी भावनाओं के साथ मंदिर आते हैं। पर बिरले ही लोग ऐसे होते हैं
जो अपने श्रद्धा गुण के साथ कहां आते हैं? भगवान के मंदिर में आते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा गुण है उन्हीं को भगवान नजर आएगा, और जिनके अंदर श्रद्धा गुण नहीं है उनको भगवान नजर नहीं आएगा। ये जिनवाणी उन्हीं को अच्छी लगेगी कि जिनके अंदर अपने आत्म कल्याण की कहीं ना कहीं भावना प्रकट है, उनको जिनवाणी अच्छी लगेगी। जिनवाणी होती बड़ी कड़वी है, पर क्या करती है? औषधि हमेशा कड़वी होती है, औषधि कभी मीठी नहीं होती है। और जो मीठी हो वो औषधि ही नहीं है, कड़वी। जब तक वो कड़वाहट अंदर नहीं जाएगी, और जब तक कड़वाहट अंदर नहीं जाएगी, जब तक आपके अंतरंग से उस रोग को भी निकालने में वो सामर्थ्यवान नहीं है। आपके अंदर जो विकार उत्पन्न हुआ है, उस विकार को निकालने के लिए कड़वी दवा महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है लोहे को लोहा दुष्ट करता है, कड़वाहट को कड़वी दवा दुष्ट करती है। उसी प्रकार ये जिनवाणी की जो बातें हैं कैसी हैं? बड़ी कड़वी है। और कड़वी है तो क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। अगर किसी को डांट दिया जाए, किसी को समझा दिया जाए, तो व्यक्ति एक ही बात कहता है, हम ही देखते हैं क्या बताने के लिए? हमको समझाते हो? और भी लोग तो गलतियां करते हैं, उनसे क्यों नहीं कहते हो? अरे आप लोगों से इसलिए कहा जा रहा है, आपको इसलिए बताया जा रहा है, अगर आप अपनी गलती को सुधार लोगे तो आप यहां से कहां आ जाओगे? यहां पर आ जाओगे। और गलती को नहीं सुधारोगे तो यहां पर आकर भी कहां आ जाओगे? यहां आ जाओगे। इसलिए क्या करें? अपनी गलती को सुधारें। और गलती वही सुधार सकता है जिनको आगे भगवान बनने की क्या है? लालसा है। और सच पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए आप सुखी हो या दुखी हो, अधिकांश लोग व्यक्ति बोलेंगे दुखी है महाराज, सुखी तो है ही नहीं। अगर सुखी हो या दुखी पूछो तो क्या कहोगे? सुखी है या दुखी है, तो दुख बोलेंगे। अगर दुखी हो तो फिर भी यहां पर क्यों हो ये बताओ बस। अगर आपको इतना ज्ञान हो चुका कि दुखी हैं हम और सुख का मार्ग ये है भगवान ने जो बताया है, फिर भी कहां पर पड़े हो आप लोग? उसी दुख के दलदल में पड़े हो, निकलना नहीं चाहते हो। पता सबको है, पर क्या करें? जानते भी हैं, क्या करते हैं? जानते भी हैं, मानते भी हैं, पर कहीं ना कहीं ये मोह का दलदल ऐसा पड़ा हुआ है। इसी पर्याय में ही क्या मानते हैं? हम लोग अपने को सुखी मान लेते हैं और दुखी मान लेते हैं। एक बार ग्रंथ पढ़ रहा था, हम पढ़ा, उसमें एक विषय आया, पढ़ने वाला समझने वाला आपको बताएं। एक नाली में रहने वाला कीड़ा, वो भी अपने को सुखी मानता है या दुखी मानता? बताओ। सुखी मानता है, निकलना नहीं चाहता उससे, उस गंदगी में पड़ा रहता है। क्यों? इसको कहते हैं जीव जहां जाता है वहीं पर उसी पर्याय के सुख और दुख में क्या हो जाता है? मस्त हो जाता। उसे कोई मतलब नहीं। नरक में चले जाओ, नरक में बड़ा दुख है, सुख है ही नहीं। सुनने में लग रहा है कि नरक में दुख है, और जब नरक जाओगे ना तो वहां से निकलने का मन नहीं करेगा, वहां पर वही मार काट में पड़ जाओगे आप लोग। तो महान बाबू, अपने जीवन में क्या लाइए? श्रद्धा गुण लाइए। और जब तक श्रद्धा गुण नहीं आएगा, जब तक आपको यह जिनवाणी भी क्या नहीं करेगी? अंदर असर करने वाली नहीं है। धर्म तभी प्रवेश करता है जब हमारे अंदर क्या होता है? श्रद्धा गुण होता है। श्रद्धा को मजबूत करिए।
क्या मजबूत करिए कि जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है उस उपदेश का क्या करें हम लोग, पालन करें। मुझे जानकर बड़ी प्रशंसा हुई, इस जिनालय को जिन लोगों ने बनाया वो बड़े ही सौभाग्यशाली थे। आज चर्चा चल रही थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जब मंदिर बन रहा था तो यहीं पर लोग रहते थे, अपनी खाट डालकर रहते थे। क्यों रहते थे? इसलिए रहते थे, श्रद्धा थी उनके अंदर। क्या थी? श्रद्धा थी, भावना थी। आज किसी को रख के बताओ, चौकीदार लगा देगा, खुद चौकीदार नहीं बनेगा। हाँ, बाबूजी बैठे हैं। हाँ, ये श्रद्धा गुण उनका है। आज व्यक्ति के पास संपत्ति बड़ी है, श्रद्धा गुण घट गया है। पहले व्यक्ति अपनी सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा खुद रखता था, आज अपने भरोसा नहीं, एक चौकीदार पर पूरा भरोसा उसको बैठा दिया, अब वो सुरक्षा करेगा। महान बाबू, जब ये बना होगा जिनालय तो पूरा जंगल होगा, और याद रखना यही तो भगवान का अतिशय होता है। जहां भगवान विराजमान हो जाते हैं वहां पर जंगल भी मंगल हो जाता है, वहां पर आवास में भी विकास हो जाता है, जहां पर भगवान महावीर और चंद्र प्रभु जाकर विराजमान हो जाते हैं। और देखो, आप लोग विचार करिए, मुझे कल जब चर्या के लिए गए थे तो मुझे बता रहे थे, इस वाली सामने वाली कॉलोनी में मंदाकिनी विहार, इसमें 70% जहां तक जैन समाज ही है। हाँ, ज्यादा जो बताया था मुझे, आसपास बहुत जैन समाज है। और जब जैन समाज है, जब बना होगा तो कम समाज होगा, और जब भगवान विराजमान हो गए तो भगवान ने अपने अपने भक्तों को अपने आप बुला लिया कि तू जाता का, तू यहां आ। अगर तेरे को आवास करना है और अपना विकास करना है तो आवास विकास में आ, इस समोसण के पास में आ, समझे ना? तो क्या होगा, तेरी कोठी से, मतलब खाट से क्या बन जाएगी, कोठियां बन जाएंगी तुम्हारी, ठीक है ना? तो सब यहां पर है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और यहां पर चर्चा मैं करूंगा कि बड़ी खुशी हुई, आप इस मंदिर को वृद्धि करने का भाव है, मतलब वृद्धि करने का भाव है, बढ़ाना है और बढ़ाना भी चाहिए। जब हमारे घरों, जब हम घर में थे तो कुछ ही लोग थे, पहले छोटी सी झोपड़ी थी उसमें रहते थे। जैसे जैसे वैभव बढ़ा तो क्या किया, हम लोगों ने अपना घर बड़ा कर लिया। तो याद रखना, अपना घर बड़ा कर लिया, अब समय है भगवान के घर को भी बड़ा करना है। क्या करना है? बड़ा करना है। और बड़े करने के लिए संपूर्ण कमेटी और संपूर्ण समाज उसके लिए प्रयासरत भी है। पीछे आप लोगों ने जगह भी उपलब्ध की है, उसको भी बनाना चाह रहे हैं। मुझसे एक ही बात इन लोगों ने पूछी, महाराज इसमें कुछ करना चाहते हैं, आपसे सलाह चाहते हैं। तो मैंने एक ही सलाह दी। जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि आप जो पीछे वाली जगह जो आपके पास में है, पीछे भी आप भगवान को विराजमान करना चाहते हैं, तो क्यों ना अपन समाज हमारी बढ़ेगी, वृद्धिगत रहेगी। क्यों ना हमारे पास अभी जिनालय के पास में 3 जगह है, एक तो मंदिर है, पीछे वाली जगह भी है, उसके पीछे अतिथि भवन भी है। क्यों ना हम ऐसा कोई कार्य करें समाज के लोग मिलकर। मेरी प्रेरणा है, मेरी भावना है, क्या है कि हम इस वाले मंदिर को जैसा है इसको कोई भी हस्तक्षेप अपन नहीं करें। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने, आपकी बुजुर्गों ने यहाँ पर खड़े होकर, चाहे कैसे भी उन्होंने बनाया हो, उसको क्या करना, हमको सुरक्षित रखना है। उसमें थोड़ा बहुत पत्थर वगैरह चेंज कर सकते हैं, सुंदरता ला सकते हैं। जहां पर भगवान विराजमान है, ये भगवान तो यहीं पर विराजमान रहे, इन भगवान को तो बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अगर चाहते हो पीछे वाला हॉल, पीछे वाली जगह और अतिथि भवन को एक कर कर, क्या कर कर, एक कर कर
और फिर पीछे कोई त्रिमूर्ति के रूप में भरत बाहुली आदिनाथ या फिर शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ की खड़गासन भगवान को विराजमान कर ये पूरा हॉल एक हो जाएगा, यहां से लेकर वहां तक एक हो जाएगा। जब व्यक्ति दर्शन करेगा, कोई विधान वगैरह होता है या कोई संत का प्रवचन वगैरह भी होता है, तो पीछे वाले हॉल में इतनी आपके पास जगह हो जाएगी कि आप आराम से अपनी समाज को एक साथ बैठाकर भगवान की आराधना, पूजन आदि कर सकते हैं। तो मुझे सुझाव मांगा था, तो मैंने भाई, और वैसे भी सलाह तो व्यक्ति फ्री में दे देता है ठीक है ना। तो मैंने बात अपनी जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप इस पर अमल करें और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान महावीर स्वामी से कहूंगा अब फिर कभी वापस लौट कर आऊं, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जब वापस कभी लौट कर आऊं तो समय ना, हाँ, तो बड़े भगवान के साथ में हम मिलकर क्या करें, आराधना करें, अच्छे से करें, ठीक है ना। और आज मध्याह्न काल की बेला में 1 बजे हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर विहार करना है, क्योंकि समय निर्धारित है, ठीक है ना। आपको जितना मिला उसको संभाल के रखना। महावीर भगवान की जय।